सो हाय गाइस, एक और नए वीडियो में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे द नेमलेस की, वो जिसका कोई नाम नहीं है। लाओ त्से कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी उसी अनाम में से जन्म लेता है, उसी नेमलेस में से जन्म लेता है। ये स्वर्ग और पृथ्वी का चक्कर क्या है? लाओ त्से स्वर्ग और पृथ्वी उसी चीज़ को कहते हैं जिसे सनातन धर्म के अंदर हम पदार्थ और चेतना कहते हैं, यानी बॉडी और बॉडी की कॉन्शियसनेस। तो लाओ त्से कहते हैं कि बॉडी, किसी भी तरह की बॉडी हो, किसी भी तरह का मैटर हो, वो उसी नेमलेस में से जन्म देता है और उसकी कॉन्शियसनेस भी। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं समझने के लिए। पहली चीज़ तो लाओ त्से दो की बात करते हैं, क्योंकि कम से कम दो ही बोला जा सकता है, दो से कम नहीं बोला जा सकता। ये वो कम से कम गलती है जो लाओ त्से कर रहे हैं, क्योंकि मन, इंसान का जो मन है वो दो से कम पे समझ नहीं सकता, कम से कम वो दो रखेगा। कम से कम जब वो खुद को आइडेंटिफाई करता है तो दूसरे से तो अलग कर ही लेता है। जब वो खुद को मैं कहना शुरू करता है तो जाने अनजाने वो दूसरे को अपने से अलग कर देता है। और उसके बाद लाओ त्से यहाँ पर बात करते हैं नेमलेस की, अनाम की, यानी उसका कोई नाम नहीं है। अब ये नाम के पीछे का क्या चक्कर है? नेमलेस लाओ त्से उसे कहते हैं, और फिर बाद में उसे नाम भी दे देते हैं। लाओ त्से का जो दिया हुआ नाम है वो है ताओ या दाओ। लाओ त्से उसे ताओ कहते हैं। मजबूरी है, क्योंकि इंसान का मन नाम के अलावा चीज़ों को समझ नहीं सकता। पहली जो झलक उसे चीज़ों की मिलती है वो नाम के द्वारा ही मिलती है। अगर आप आम के पेड़ को नाम ना दें तो आप पहचानेंगे कैसे कि किसके बारे में बात की जा रही है? अगर आपका कोई नाम ना हो तो ये पहचानेंगे कैसे कि बात किसके बारे में आखिर बात की जा रही है? इसलिए नाम देने पड़ते हैं। नाम की उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि वो इशारा करता है किसी चीज़ की तरफ, लेकिन किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है उसका तो दर्शन आपको ही करना पड़ेगा। आम सिर्फ एक नाम है, घोड़ा सिर्फ एक नाम है, कार सिर्फ एक नाम है, लेकिन जब कार बोला जाता है या आम बोला जाता है तो किसकी तरफ इशारा हो रहा है ये तो आप ही को समझना पड़ेगा। आप जानते भी हैं उसके बारे में, क्योंकि आपके पास उसकी एक मेमोरी है, आपके माइंड में पहले से ही कार की, आम की एक मेमोरी फीड है। लेकिन जब बात की जाती है नेमलेस की, उसकी बात की जाती है जिसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन लाओ त्से उसे कोशिश करता है कि नाम ना दे, लेकिन ना नाम देने की कोशिश में भी नेमलेस तो कह ही देता है। कोई बात नहीं, नहीं कोई नाम दिया, लेकिन एक नाम दे दिया, वो है नेमलेस, अनाम। माइंड उससे भी काम चला लेगा। लेकिन वो ये कहना चाहता है इसके पीछे कि उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, और क्योंकि उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता इसलिए सभी नाम उसके हैं। आप अपनी बात कीजिए, आपका कोई नाम है? कोई जन्मजात नाम है? नहीं है। हमारा कोई जन्मजात नाम नहीं होता। हमारे माँ बाप पैदा होने के बाद हमें एक नाम देते हैं ताकि हमें पुकारा जा सके, पुकारने में, हमसे बातचीत करने में, हमसे संवाद करने में आसानी हो सके, कम्युनिकेट करना आसान हो जाए। क्योंकि बिना नाम के कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाहर की दुनिया में। लेकिन अंदर की दुनिया में कोई नाम है नहीं, उस दुनिया में कोई नाम नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी तरफ इशारा करना है, इसलिए लाओ त्से सबसे छोटा नाम चुनता है और वो उसे ताओ कहता है। तो लाओ त्से यहाँ पर कह रहा है कि बॉडी यानी मैटर और कॉन्शियसनेस, स्वर्ग और पृथ्वी, मैटर, सारी की सारी मैटर, जितना भी मैटर आपको दिखता है, फिजिकल मैटर जितना भी दिखता है, और उस फिजिकल मैटर की जो कॉन्शियसनेस है, हालांकि ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी दो बोल के समझा रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ मैटर बोलेगा तो लगेगा डेड मैटर है, उसमें कोई जान नहीं है, लेकिन मैटर डेड तो होता नहीं है, मैटर में कॉन्शियसनेस है। अब तो ये साइंस भी प्रूफ कर चुकी है कि ये जो यूनिवर्स है वो कोई
डेड चीज़ नहीं है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, इसकी अपनी इंटेलिजेंस है पूरी की पूरी, ये जिंदा है। तो इसलिए लाओ त्से कहता है कि हेवन एंड अर्थ यानी मैटर और उस मैटर की जो कॉन्शियसनेस है वो उसी ताओ से जन्म लेती है। ये ध्यान रखिएगा, वो ताओ बोलना नहीं चाहता, इसलिए वो उसे बोलता है नेमलेस। या फिर अगर सनातन धर्म के हमारे हिसाब से आप सुने तो वो इशारा कर रहा है आत्मा की तरफ, कि ये जो, या परमात्मा आप कहना चाहें, परम आत्मा, वो जो परम आत्मा है वही सारे पदार्थ और उस पदार्थ की चेतना की जननी है। कॉन्शियसनेस यानी चेतना। और फिर ये फैलता चला जाता है, इसके अलग अलग रूप बनते हैं, इसके अलग अलग नाम बनते हैं। एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो नाम का बड़ा साइकोलॉजिकल खेल आपको समझ में आएगा। आम के पेड़ को आम का पेड़ हम बुलाते हैं, किसी पेड़ ने आज तक मैंने ये नहीं कहा, किसी आम के पेड़ ने ये नहीं कहा कि मैं आम का पेड़ हूँ। किसी भी जानवर ने अपना नाम नहीं रखा कभी। हम शेर को शेर बुलाते हैं, हम भैंस को भैंस बुलाते हैं। इंसानों के अलावा पूरी प्रकृति में और कोई नाम देता ही नहीं है, और जितना ये नाम देता चला जाता है उतना ही चीज़ों को डिवाइड करता चला जाता है, उतना ही चीज़ों को अपने से पृथक करता चला जाता है। लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन है ना, ये जो पृथकता है, ये जो अलगाववाद है, ये सिर्फ नाम का है। ये जो आई है आपका मैं जो है, जैसे ही आप बोलते हो मैं, तो आप सारी दुनिया से अपना आप को तोड़ लेते हो, और यही मैं जो है वो आपके अलगाववाद का कारण है। लेकिन ये नाम का है सिर्फ, अगर आप इसे समझो तो ये सिर्फ नाम का है, ये सिर्फ थॉट के लेवल पे है। असली दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी टूटा हुआ नहीं है। लेकिन क्योंकि आप इस आई से इतना ज़्यादा आइडेंटिफाइड रहते हो, इस आई को अपना मान के चलते हो, हर टाइम मैं में ही आप जीते हो, तो दुख होना तय है, दुख में जीना तय है। बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि आई के साथ ही सारा दुख जुड़ा हुआ है। जे कृष्णमूर्ति क्लियरली इसकी तरफ इंडिकेशन करते थे। जेके बहुत बोलते थे इस चीज़ के बारे में कि आपका जो ये सेल्फ है, वो इसे सेल्फ कहते थे, कि सेल्फ ही सारी की सारी मुसीबतों की जड़ है। क्योंकि आप अपने आप को अलग मान के बैठे हैं इस नेचर के अंदर, कुछ स्पेशल मान के बैठे हैं अपने इस नेचर के अंदर, इसलिए आपको हमेशा डर लगा रहता है कि आप ख़त्म हो जाएंगे, आप मिट जाएंगे। क्योंकि आय से संबंधित जो भी है वो बदल रहा है, आय से संबंधित जो भी है वो बदल रहा है, और वो कभी ना कभी मिट जाएगा। अगर आप कहेंगे कि मेरे माँ बाप हैं, तो माँ बाप कभी ना कभी मिट जाएंगे। आपने कहा मेरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कभी ना कभी मिट जाएगी, या आपके बच्चों के पास चली जाएगी। आय से जुड़े हुए जितने भी चीज़ हैं वो सब चेंज हो रही हैं, और यही आई का दुख है। आई इसीलिए घबराया रहता है, सेल्फ हमेशा इसीलिए घबराया रहता है। अगर उस आई को आप ख़त्म कर दें, उस आई का जो थॉट है उसको आप ख़त्म कर दें, और आई सिर्फ एक थॉट है और कुछ भी नहीं है, तो बस जो रह जाता है वो आपका रियल एसेंस है, वही है ताओ। उसी की लाओ त्से बात करते हैं, उसी को लाओ त्से अनाम कहते हैं। आपकी बॉडी और आपकी बॉडी की जो कॉन्शियसनेस है उसी अनाम से आती है। आप चाहें तो अभी उस नेमलेस को, उस अनाम को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो यहीं है, अभी है। सवाल कहीं पहुंचने का नहीं है, सवाल है यहीं हो जाने का। जैसे ही आप इस मोमेंट में स्थित हो जाते हैं तो आप वही हैं, आप उसी में डूब जाते हैं। धन्यवाद।